जय हिंद। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे भागा। देखिए यहाँ पे इस तरीके से हम लोग भागा देते हैं। तो यहाँ पे जो हम संख्या लेते हैं उसे हम लोग भाजक कहते हैं, जो कि मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ, उसे रिवाइज करा रहा हूँ। इसे भाज्य कहते हैं और इसे भागफल कहते हैं। ये जो होता है इसे शेषफल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो होता है यूक्लिड विभाजन में इस चीज को लिए भाज्य के लिए हम लोग ए का इस्तेमाल करते हैं। इसको ए कहा जाता है, इसको हम लोग बी कहते हैं और इसको क्यू कहते हैं और इसको आर कहते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोगों को क्या होता है कि इससे हम लोगों को एक फॉर्मूला निकल के आता है। फॉर्मूला क्या है कि जैसे कि यहाँ देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये निकलता है। यहाँ पे हमेशा आर जो होता है वो क्या होता है, हमेशा छोटा होगा किससे, आर जो होगा हमेशा छोटा होगा किससे, तो बी से। इससे बी से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे हम दे रहे हैं कि अगर यहाँ पे हमारे पास 35 है और भागे 6 है। ठीक है, तो 35 को हम लोगों को 6 से भागा देना है। तो देखिए ये वाला क्या कहलाएगा, भाजक, यहाँ पे भाज्य और यहाँ वाला भागफल। तो हम 6 का पहाड़ा में 6 पचे 30, यहाँ 30 आ गया। अब यहाँ पे 5 आया घट के और यहाँ 0। अब जाके ये जो 5 जो हुआ ये क्या हो गया, शेषफल हो गया। क्या हो गया, शेषफल। देखिए 5 शेषफल इससे छोटा आ जाए, यानी कि आर बी से छोटा आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ये जो है भागा है, इस पे हम लोग वैल्यू पुट करके देखते हैं ये और ये दोनों सेम आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ देखिए यहाँ 36, ये 35 है, कितना है 35, और ये बी जो है ये कितना है 6 है। क्यू कितना आया मेरा 5 आया और आर भी हमारा कितना आया 5। तो यहाँ 35 और 6 पचे 30 और प्लस 5, यानी कि ये भी 35 और ये भी 35 है। तो दोनों क्या हो गए, बराबर आ गए। ये हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब हम लोग इससे रिलेटेड हम लोग कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारा बोल दिया अगर 20,8 20,8, तो इसमें हम लोगों से पूछेगा कि ए क्या है। तो ए हमेशा क्या होता है, बी से भी बड़ा होता है और आर हमेशा क्या होता है, बी से छोटा होता है। तो यहाँ बताइए ए क्या है, ए तो ए बराबर यहाँ 26 होगा, बी कितना होगा 8 होगा। तो इस तरीके से हम लोग ए और बी को पहचान सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 50 यहाँ दे दिया और एक 8 दे दिया, तो ये हमारा बी होगा और ये हमारा ए होगा। तो इस तरीके से ए और बी को हम लोग पहचान सकते हैं। तो हम अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन को यूक्लिड विभाजन प्रेमिका की सहायता से हम लोग हल करेंगे और उसे हम लोग सीखेंगे कैसे किया जाता है। ठीक है, तो मैं बोर्ड पे उस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ। देखिए स्क्रीन पे आप लोगों को, बोर्ड पे आप लोगों को दिख रहा होगा क्वेश्चन। यहाँ क्या लिखा है कि 30 और 8 का मसा ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से। यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या प्रमेय या फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख सकता है आप लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ क्या करना है आप लोगों को कि यहाँ पे माना ए और बी पहले पहचानना है। तो ए बराबर हमारा कौन होगा, 30 होगा, 30 कॉमा बी बराबर हमारा क्या होगा 8 होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ नीचे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और ब्रैकेट में लिखना है जहां 0 से क्या होता है, बड़ा होता है आर लेकिन बी से छोटा होता है। ठीक, अब यहाँ देखिए ए हमारा कितना है 30, बी हमारा कितना है 8 और यहाँ क्यू हमको पता नहीं है। ठीक है, और यहाँ आर हम लोगों को भी पता नहीं है, लेकिन हम लोग इसको क्या करेंगे, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि हम लोगों को मसा निकालना होगा। क्या निकालना होगा, मसा। अगर मसा नहीं आता है तो यहाँ सीखिएगा और स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा मसा और लसा से। ठीक है, तो मसा साइड में आप लोग रफ में निकाल सकते हैं किसका, 30 और 8 का। तो हम लोग 8 से पहले 30 को भागा देंगे, 8 से 30 को, 8 3 के 24,
यहाँ पे आएगा 6। अब ये जो 6 आया इसी से हम लोग 8 को भागा देंगे, ठीक है, 8 को। तो 6 से इसको देंगे 6 कम 6, यहाँ 2 आएगा, फिर 2 से हम लोग 6 को भागा देंगे, 2 तिया 6, यहाँ पे हमारा कट के पूरा हल हो गया। तो इस तरीके से हमारा इसका मासा निकालना था, तो मासा कितना आएगा 2, लेकिन हम लोग उसे पूछा क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन। तो यहाँ हमारा क्या है कि सबसे पहले जो 30 है उसको 30 को बैठाइए, ठीक है, 30, उसके बाद हमें क्या करना होगा, 8 को बैठाना होगा, 8। और यहाँ देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट ये है, सेकेंड ये है, थर्ड ये है, तो हम लोग इसमें बी कौन होगा, 3 होगा, प्लस आर, आर हमारा कितना आया था 6, तो यहाँ पे हम 6 बैठा दिए। अब जाके यहाँ क्या हो गया, ये जो हुआ अब ये चेंज होगा, अब हम किसको भागा देंगे, 8 को। सेकेंड स्टेप में ए हमारा कौन बना, 8 यहाँ पे, तो अब यहाँ पे 8 आएगा। फिर यहाँ काट रहे हैं किससे, भाजक कौन है, यानी बी हमारा 6 है, और यहाँ पे हमारा एक क्या है, क्यू है, तो क्यू मान बैठा दिए, और यहाँ आर कितना आया है, 2 आया है। फिर थर्ड स्टेप में यहाँ आना है, तो हमारा ए क्या है, 6 है, और हमारा बी क्या निकला है, यहाँ 2 है, क्या है, 2 है, और यहाँ पे भाजक यानी क्यू कितना है 3, और आर हमारा कितना है 0। तो जब तक हमारा यहाँ पे 0 नहीं आता है तब तक हम इस तरीके से बैठाते चला जाएंगे। ये फर्स्ट स्टेप हुआ, सेकेंड, थर्ड, ठीक है। तो इस तरीका से हमारा अंतिम जो भाजक हुआ, मतलब अंतिम जो बी आया वो क्या है 2, तो लिखेंगे अतः अंतिम भाजक बराबर कितना आया 2, इसलिए मासा बराबर कितना होगा 2 आंसर। इस तरीके से हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। यही क्वेश्चन को मैं क्या करता हूँ, सिर्फ चेंज कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, यहाँ पे चेंज करता हूँ, यहाँ मान लीजिए 75 है और यहाँ 12 है, ठीक है। तो सभी चीज को यही रहने देते हैं, ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा हम चेंज करते हैं। क्या, यहाँ पे चेंज होगा, ठीक है, उसके बाद इसको चेंज करेंगे, यहाँ मिटा देते हैं रफ वाला। देखिए 12 से 75 को भागा देना है, 12 12 6 72 होता है, फिर ये 3 आएगा, 3 से फिर 12 को, तो 3 चौको 12 हो गया, ये हमारा 0 आ गया। तो ये 2 स्टेप निकला, इसका कितना स्टेप गया 2। तो यहाँ 75, यहाँ बी कितना है 12, क्यू कितना है 6, प्लस आर कितना आया है 3, ठीक है। और यहाँ पहले बैठा लीजिए 75 और ये 12, ठीक। अब जाके यहाँ पे हमारा कौन आ जाएगा 12 आ जाएगा, फिर 12, फिर भागा किससे 6 से, और 6 से भागा देंगे तो कितना बार में 2 बार में, और आर हमारा कितना है 0। 12 कौन, ये अंदर वाला सेकेंड स्टेप में आया। फिर सेकेंड स्टेप में हमारा बी कौन है, बी सॉरी 3 से 12 पे, तो यहाँ पे ये 12 हो गया, तो बी हमारा यहाँ कितना आएगा 3, और यहाँ पे क्यू कितना आएगा 4, और आर कितना आएगा 0। तो यहाँ पे हमारा अंतिम भाजक कौन हुआ बी 3 हुआ, तो लिखेंगे अतः अंतिम भाजक बराबर कितना है 3, इसलिए मासा बराबर भी कितना आएगा 3 आंसर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से हम लोग मासा निकाल सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन लेते हैं थोड़ा बड़ा सा। अब यहाँ पे मैं 225 और यहाँ 125 इसका मासा निकालना है। तो उसी तरह से माना ए बराबर 225 जो बड़ा होगा, और बी बराबर 125 होगा, ठीक। अब हम यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। तो यहाँ यूक्लिड विभाजन ए बराबर BQ प्लस आर, जहां
जहां 0 से बड़ा होगा r या तो इसके बराबर होगा, सॉरी थोड़ा सा वो 2 क्वेश्चन में मैं यहाँ पे ये बड़ा लिख दिया हूँ, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखना है आप लोगों को, बराबर लिखना है। ये इसका मतलब होता है बराबर होगा या तो r 0 से बड़ा होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ b हमेशा बड़ा होगा r से, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम लोगों को क्या करना होगा कि यहाँ एलसीएम नहीं मासा निकालना होगा। 125 से 225 को भागा देना होगा। तो 225 को जब भागा देते हैं तो ये एक बार में आएगा, तो एक बार में 125 आएगा, यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1 मैंने 100 आ गया। अब हम लोग 100 से किसको भागा देंगे, 100 से 125 को। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड है, ठीक है। तो यहाँ एक बार में कितना आ गया 100, तो यहाँ कितना आएगा 25। तो अब ये सेकंड हो गया। अब थर्ड के लिए ये 25 को ले गया ये यहाँ, और यहाँ पे 100। मैं इस चीज को इस तरीके से इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप यहाँ बैठाने में आप लोगों को क्या होगा, सुविधा होगा, ठीक। अब यहाँ पे चाहे तो हम इस तरीके से इस यहाँ पे ऐसे करके और 125 लिख कर फिर काट सकते हैं। एक बार में 100 आ जाएगा, फिर यहाँ 25 आएगा, मैंने घट के यहाँ पे 25 आएगा, फिर इससे 100 को काटेंगे, इस तरीका से उधर जाएगा, ठीक। लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप 1 2 3 करके कर रहे हैं। तो 25 चौको 100 हो गया, यहाँ पे 25 चौको 100, तो यहाँ 0 आ गया। तो हमारा अंतिम भाजक कौन हो रहा है, 25। तो यहाँ हम बैठा लेते हैं। यहाँ सबसे पहले 225 बराबर 125 और मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है, प्लस r कितना आया 100 आ गया। फिर उसके बाद हम लोग किसको लेंगे, अब भाजक कौन है, भाज्य कौन है 125, तो यहाँ 125, भाजक कौन है 100 है, कितने बार में, एक बार में, प्लस शेषफल कितना है 25 है, सेकंड स्टेप। ये थर्ड में अब कौन होगा, थर्ड में 100 आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे कितना आएगा 25 मल्टीप्लाई 4 प्लस में r 0। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे अतः अंतिम भाजक बराबर कौन है 25 है, इसलिए मासा बराबर 25 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन दे तो इस तरीके से हम लोग हल कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जो क्या रहेगा, हम लोगों को एलसीएम सीखेंगे। हम लोग एलसीएम माने लोवेस्ट कॉमन फैक्टर सीखेंगे, उसे हम लोग फिर उसके बाद किसी भी संख्या का गुणनफल गुणनखंड सीखेंगे, और गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग एलसीएम और एचसीएफ यानी कि लसा और मसा निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो हम लोग कल अब नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे और उसको जितना भी उसमें क्वेश्चन होगा उसका हल करेंगे, और पूरा जो भी कॉन्सेप्ट है उसे मैं पूरा अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट से रिलेटेड किसी भी तरह का दिक्कत हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट किया कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।